हेलो नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस का प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम आ चुका है। आप सभी लोगों को, जिन लोगों का इस प्रारंभिक परीक्षा में जिन लोगों को सफलता मिली, उन सभी लोगों को सर्वोदय आईएएस की ओर से ढेर सारी बधाइयां और शुभकामनाएं। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को यह बताने की कोशिश करूंगा कि उत्तराखंड की जो मुख्य परीक्षा है उसमें किस तरीके का परीक्षा पैटर्न आपका है, और किस तरीके की आपकी रणनीति हो, और कैसे आप अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि उत्तराखंड पीसीएस है, इसका जो मुख्य परीक्षा है इसमें केवल सात पेपर होंगे, जनरल स्टडी के होंगे। ये सातों के सात पेपर जीएस बेस्ड होंगे। इसमें उत्तराखंड जो पीसीएस है, इसकी मुख्य परीक्षा में कोई भी ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं किस तरीके का पैटर्न है और कैसे यहाँ प्रश्न, किस तरीके का नेचर और कैसे प्रश्न पूछने का यहाँ का नेचर है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं इसमें जो पहला पेपर है, जो पहला पेपर है उत्तराखंड पीसीएस की मुख्य परीक्षा का, ये फर्स्ट पेपर है आपका, यानी भाषा का, लैंग्वेज का। इस पेपर में दोस्तों 150 नंबर की हिंदी है और 130 नंबर का इसमें ऐसे है, और ये यानी 20 नंबर का इस पेपर में जो है अंग्रेजी है, इंग्लिश है। तो इस पेपर के लिए जो अधिकतम अंक मिलेंगे दोस्तों, ये 300 नंबर का होगा। अधिकतम अंक इसके लिए 300 हैं, और इसके लिए जो समय मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। और जो इसका जो दूसरा पेपर है दोस्तों, ये भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन और समाज संस्कृति से संबंधित होगा। इसके लिए जो प्रश्न होंगे, यानी इसके लिए जो अधिकतम अंक होंगे ये 200 होंगे, और इसके लिए भी समय कितना मिलेगा, 3 घंटे का समय मिलेगा। उसके बाद जो तीसरा पेपर है दोस्तों, भारतीय राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतरराष्ट्रीय संबंध से रिलेटेड होगा। इसके लिए जो अधिकतम अंक होंगे वो 200 होंगे, और इसके लिए जो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का मिलेगा। इसके बाद जो चौथा पेपर है दोस्तों, वो भारत एवं विश्व का भूगोल है। इसके लिए जो अधिकतम अंक मिलेंगे वो 200 अधिकतम अंक हैं, और इसमें जो समय मिलेगा इस पेपर के लिए वो 3 घंटे का मिलेगा दोस्तों। उसके बाद जो नेक्स्ट पेपर है, यानी पांचवा पेपर, वो आर्थिक और सामाजिक विकास है। इसके लिए जो अधिकतम अंक है दोस्तों, ये आपका 200 नंबर का होगा, और इसके लिए जो समय मिलेगा वो समय मिलेगा आपको 3 घंटे का। उसके बाद दोस्तों, जो इसका पांचवा छठा पेपर है, वो सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। ये सामान्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये भी दोस्तों आपका 200 नंबर का होगा, और इसके लिए जो समय है अधिकतम, ये 3 घंटे का समय होगा। उसके बाद दोस्तों, जो नेक्स्ट पेपर है, सातवां पेपर, वो सामान्य अभिरुचि, जनरल एप्टीट्यूड और आचार शास्त्र, जिसे एथिक्स बोलते हैं। इसके लिए भी दोस्तों जो अधिकतम अंक मिलेंगे, 200 अंक मिलेंगे, अधिकतम अंक 200 हो, और इसके लिए जो अधिकतम समय है ये 3 घंटे का। एक चीज तो दोस्तों ये स्पष्ट हो गया, उत्तराखंड में केवल जनरल स्टडी है। ये 7 पेपर होंगे, ये 7 पेपर आपके 1500 नंबर के होंगे। फर्स्ट पेपर आपका 300 मार्क्स का होगा, और बाकी जो सभी पेपर हैं ये 200 नंबर के। इसका जो परीक्षा का जो डेट है दोस्तों, ये भी निर्धारित हो चुका है। 20 से 24 अगस्त के बीच में आपके सारे के पेपर हो जाएंगे। तो दोस्तों, इस पेपर, ये जो परीक्षा है, आप इसमें किस तरीके के प्रश्नों को, यानी आप सामना करेंगे, जो मुख्य परीक्षा लिखेंगे किस तरीके के प्रश्न रहेंगे, उन सभी प्रश्नों का जो नेचर है, या किस तरीके के यानी क्वेश्चन यहाँ आएंगे, एक पेपर में कितने क्वेश्चन होंगे, वो क्वेश्चन कितने शब्द में लिखने होंगे, इन सभी पर आज चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं जो आपका फर्स्ट पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का। तो दोस्तों, जो फर्स्ट पेपर है उत्तराखंड पीसीएस का, इसमें कुल 36 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। कुल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 36 रहेंगे। कुल क्वेश्चन फर्स्ट पेपर में कितने रहेंगे, जो लैंग्वेज वाला है, या ऐसे लैंग्वेज और इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज वाला जो पेपर है, इसमें 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दोस्तों, क्वेश्चन जो पूछने का यहाँ का पैटर्न है वह किस तरीके का है, इसको भी समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, ताकि आपका जो अप्रोच बने मेंस के लिए वो एकदम सटीक बने। तो दोस्तों, इसमें जो क्वेश्चन पूछने का आयोग का जो तरीका है, ये पेपर, पहले पेपर हो चाहे दूसरा हो या चाहे तीसरा, इसको 4 पार्टों में पूछेगा। पार्ट 1,
और पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4। जो क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आयोग, ये 4 तरीके के यानी इसने कैटेगरी बना दी है पेपर में प्रश्न को पूछने की। तो दोस्तों इसका जो पहला जो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, इसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 15 क्वेश्चन। कुल 15 प्रश्न इसके पार्ट 1 में रहेंगे। और जो 15 क्वेश्चन होंगे, ये प्रत्येक क्वेश्चन जो होगा ये 2 अंक का होगा। एक क्वेश्चन जो होगा कितने अंक का होगा? प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 2 अंक का होगा। प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 2 अंक का होगा। और इसके प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा होगी, ये जो प्रत्येक प्रश्न होगा, प्रत्येक प्रश्न की शब्द सीमा जो है, इसके लिए जो शब्द सीमा होगी 20 शब्द है। 20 शब्द से ज्यादा आप इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद जो पार्ट 2 है दोस्तों, उत्तराखंड पीसीएस मेंस का पेपर 1 का, इसमें जो कुल प्रश्न रहेंगे वो कुल प्रश्न रहेंगे 11। कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी? 11 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। इन 11 प्रश्नों का में जो है आपको सभी प्रश्न हल करने होंगे। सभी प्रश्न हल। और जो सभी प्रश्न क्या करने होंगे? हल। जो यहाँ पर पार्ट 1 था, यहाँ पर भी सभी प्रश्न क्या करने होंगे? सभी प्रश्नों को हल करना होगा। सभी प्रश्नों को हल करना होगा। और पार्ट 2 में भी सभी प्रश्नों को क्या करना है? आपको हल करना है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है एक जो प्रश्न होगा, एक प्रश्न जो होगा दोस्तों यहाँ पर, इसके लिए जो है शब्द सीमा 50 होगी। ये कितने शब्द में लिखना होगा? 50 शब्द में आप लिखेंगे। 10 यानी 11 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है 50 शब्द में आपको पूछना यानी कि लिखना होगा इसका आंसर। और जो प्रत्येक प्रश्न होगा या प्रत्येक प्रश्न जो होगा ये 5 अंक का होगा या 5 मार्क्स का होगा। 11 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे, 15 क्वेश्चन यहाँ से, कुल 36 क्वेश्चन पूछे जाएंगे पेपर फर्स्ट के अंदर। अब दोस्तों जो पार्ट 3 है, इस थर्ड वाले पार्ट से जो है, इस पार्ट से कुल जो है 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 5 प्रश्न पूछे जाएंगे थर्ड वाले पार्ट से। और जो सभी प्रश्न यहाँ पर भी क्या होंगे? कंपलसरी होंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। और सभी प्रश्न यहाँ पर भी क्या होंगे? अनिवार्य रूप से आपको करने ही होंगे। उसके बाद जो इनकी शब्द सीमा जो होगी 125 शब्द। आंसर जब आप लिखेंगे कितने में? 125 शब्दों में। और जो प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं यहाँ पर, प्रत्येक प्रश्न के लिए जो अंक होंगे, अंक कितने होंगे? 10 नंबर का एक प्रश्न होगा। उसके बाद जब आप पार्ट 4 में जाएंगे तो पार्ट 4 में भी जो कुल प्रश्न पूछे जाएंगे, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी? 5 कुल प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये भी सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य हैं। सभी प्रश्न क्या होंगे? अनिवार्य हैं दोस्तों। ये सभी प्रश्न क्या हैं? कंपलसरी हैं। अब इसमें देखना है कि सभी प्रश्न यहाँ पर भी अनिवार्य हैं। दोस्तों यहाँ पर 2 बातें यहाँ पर ध्यान रखनी है इसके लिए। एक तो यह है कि अंक जो है यहाँ पर 175 मार्क्स होगा। यहाँ 175 मार्क्स। इसमें दोस्तों 2 तो आपके ऐसे होंगे, 2 निबंध हैं। एक नंबर ऐसे नंबर 1 और ऐसे नंबर 2। जो आपका ऐसे नंबर 1 है, इसके लिए टॉपिक दिए रहेंगे आपको, यानी 4 टॉपिक होगा। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूं 1, 2, 3 और 4। और जो पेपर है जो इसके लिए जो अंक निर्धारित किए गए हैं पेपर 1 वाले ऐसे के लिए, इन में से 4 टॉपिक दिए होंगे। ऐसे एक पर लिखना होगा, 55 अंक का होगा। कितने अंक का? 55 मार्क्स का होगा। उसके बाद जो पार्ट इसका 2 या बी होगा, इसी में पार्ट 4 के अंदर जो भाग इसमें ऐसे 2 होगा, ये पूछा जाएगा आपको सेकंड वाला ऐसे 75 मार्क्स का। कितने नंबर का? 75 मार्क्स का।
अब इसमें भी क्या है दोस्तों, 75 मार्क्स का तो पूछा जाएगा, इसके अंदर 5 पार्ट होंगे, यानी 1 2 3 4 और 5। आपको इस 5 में से एक पार्ट के अंदर क्या करना होगा, एक में ऐसे और एक ऐसे यहां से लिखना होगा। अब बचे यहाँ सभी, यहाँ 5 प्रश्न थे, 5 में से 2 तो ये हो गए, बाकी जो 3 प्रश्न होंगे वो आपके जो बचा हुआ पोर्शन हिंदी और हिंदी का है या फिर अंग्रेजी का है, उनसे रिलेटेड प्रश्न भी इसमें रहेंगे। तो दोस्तों देखें, 5 प्रश्न ये हो गए अनिवार्य थे, 5 ये हो गए 10, 11 ये हो गए, कितने हो गए 21 क्वेश्चन ये हो गए, और आपके 15 क्वेश्चन ये हो गए। तो टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी, 36। ये दोस्तों ये फर्स्ट पेपर की बात थी। अब जो बाकी जो पेपर होंगे उसमें क्या रहेगा, किस तरीके का परीक्षा का प्रश्न का पूछने का जो तरीका है वो किस तरीके का रहेगा वो भी देखते हैं। दोस्तों जो सेकेंड पेपर होगा आपका, इसमें क्वेश्चन रहेंगे 39, और ये 39 जो क्वेश्चन होंगे टोटल क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को पूछने का क्या तरीका है और कैसे आपके पेपर में प्रश्न आएंगे, उन पर भी हम लोग क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी दोस्तों पेपर सेकंड में भी क्या होगा, पार्ट 1, और पार्ट 1 के साथ होगा इसमें पार्ट बी या पार्ट बी 2 पार्ट सेकंड, और एक होगा पार्ट 3, और होगा इसमें भी पार्ट 4। इसमें भी कितने पार्ट होंगे, 4 पार्ट होंगे। पहले वाले पार्ट में दोस्तों ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इस फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर जो है 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चन रहेंगे 15, और प्रत्येक प्रश्न जो है, प्रत्येक प्रश्न कितने का होगा, 2 अंक का होगा। इसके लिए जो अंक मिलेंगे कितने मिलेंगे, 2 अंक मिलेंगे। और प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है, प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा होगी, वर्ड लिमिट होगी, ये 20 वर्ड में लिखना है, 20 शब्द में। कितने शब्द में लिखना है, 20 शब्द में। और ये जो सभी यहाँ पर जो 15 के जो 15 प्रश्न हैं, ये सभी प्रश्न यहाँ पर भी क्या करने होंगे, सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अब दोस्तों ये था पार्ट फर्स्ट की बात। उसके बाद यदि हम पार्ट बी में जाएं, पार्ट बी के अंदर की अगर हम बात करें, यहाँ पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, क्वेश्चन होंगे 10। यहाँ पर जो प्रश्नों की जो संख्या होगी वो 10 प्रश्न होंगे। इन 10 प्रश्न में भी जो है सभी प्रश्न आपको क्या करने हैं, अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे, सभी प्रश्न क्या हैं, अनिवार्य हैं। और दूसरी बात दोस्तों, सभी प्रश्न अनिवार्य होने के साथ साथ इसमें जो तीसरी बात है, शब्द सीमा, प्रत्येक प्रश्न की जो शब्द सीमा है, ये शब्द सीमा होगी 50 वर्ड में लिखने होंगे। एक प्रश्न 50 शब्द में उसका आंसर देना होगा। और प्रत्येक के लिए जो अंक निर्धारित किए जाएंगे, यहाँ पर अंक जो होंगे, ये अंक मिलेंगे आपको 5। एक प्रश्न पर 5 नंबर आंसर लिखने के बाद, और इसकी शब्द सीमा कितनी होगी, 50। उसके बाद जो इसका पार्ट 3 है दोस्तों, इस थर्ड वाले पार्ट से कुल 7 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 7 प्रश्न आएंगे, पूछे जाएंगे 7 प्रश्न। इन 7 प्रश्नों में से आपको जो आंसर देना है, किन्हीं 5 प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। इन 5 प्रश्नों का क्या करना है, आपको आंसर देना है। और ये जो 5 प्रश्न होंगे, इनके लिए जो शब्द सीमा रहेगी दोस्तों, इसके लिए जो शब्द सीमा रहेगी वो रहेगी आपका 125 शब्द है। शब्द सीमा कितनी रहेगी, 125 शब्द है। इनके लिए जो अंक मिलेंगे, ये अंक मिलेंगे आपको प्रत्येक प्रश्न पर 8 अंक, यानी एक प्रश्न का, यानी आप लिखते हैं जब इसका आंसर 125 शब्दों में, तब आपको नंबर कितने मिलेंगे, 8। उसके बाद दोस्तों जो इसका पार्ट 4 है, अगर हम पार्ट 4 की बात करें, यहां पर भी कुल प्रश्न जो पूछे जाएंगे, कुल प्रश्नों की
क्या रहेगी, 7, 7। क्वेश्चन कितने रहेंगे, 7 प्रश्न रहेंगे। प्रश्नों की संख्या जो होगी वो होगी 7 प्रश्न होंगे, 7 प्रश्न होंगे कुल। और ये जो 7 प्रश्न है इसमें से जो आप लोगों को जो हल करने होंगे, 7 में से कोई भी 5 प्रश्न आपको क्या करने हैं, हल करने हैं। 5 प्रश्नों का आपको क्या करना है, उत्तर देना है। इन 5 प्रश्नों में से होगा क्या कि जो प्रत्येक प्रश्न है इसके लिए जो अंक मिलेंगे, 16 अंक का एक प्रश्न होगा। और प्रत्येक प्रश्न के 16 अंक है, इसकी जो शब्द सीमा है, इसकी जो शब्द सीमा है ये है 250। 250 शब्द में आपको एक प्रश्न का क्या करना है, आंसर देना है, कि 250 शब्द में लिखना है। कुल 5 प्रश्न यहां से, 5 प्रश्न यहां से, 10 प्रश्न यहां से हो गए। कितने हो गए आपके, 20। और 15 प्रश्न कहां से हो गए, यहां से। कितने हो गए टोटल, 35 प्रश्न होंगे, 39। क्योंकि यहां पर क्या था, यहां से 7 में से 5 ही प्रश्न करने हैं, यहां भी 7 में से 5 करने होंगे, 39। और लास्ट के जो है यहां से भी 5, यहां से भी 5, तो कुल आपको कितने प्रश्नों का आंसर देना है, 35 प्रश्नों का टोटल हो जाएंगे। यानी 2675 शब्द आपके हो जाएंगे टोटल। तो दोस्तों जो 2675 जो शब्द हैं आपके, इनको लिखने के लिए लगभग हम मान लें 2700 शब्द हो गए। इनको लिखने के लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा। उस 3 घंटे में आपको ये सभी प्रश्न क्या करने हैं, हल करने हैं। और 2700 शब्द लगभग आपको लिखने होंगे। दोस्तों 1 घंटे का अगर हम एवरेज निकालें तो 1 घंटे में आपको लगभग 900 शब्द लिखने हैं। और 900 शब्द लिखने हैं, और आपके 35 से ऊपर 35 जो क्वेश्चन है, तो आप सोच लीजिएगा लगभग 12 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में लिखने हैं। 12 या 36 और 35 क्वेश्चन वहां पर रहेंगे। कुल क्वेश्चन 39 रहेंगे, लेकिन 4 क्वेश्चनों को अगर आपको चॉइस दी रहेगी तो 35 क्वेश्चन 1 घंटे में आपको 12, 12 या 36। तो आप इसमें से दोस्तों जो है 2700 शब्द लिखने हैं आपको, कितने में, लगभग, यानी 3 घंटे के। तो 1 घंटे में कितने शब्द लिखने होंगे आपको, 900 शब्द है। तो दोस्तों इसके लिए जो टेस्ट सीरीज होती है, ये टेस्ट सीरीज जो है आपका, ये आपका टाइम मैनेजमेंट और आपके क्वेश्चनों के अटेम्प्ट करने की कैपेसिटी को क्या करेगी, क्षमता को बढ़ाएगी। इसके लिए सर्वोदय आईएएस के 40 से 45 टेस्टों का जो कंडक्ट कराने का प्रोग्राम है, वो आपको निश्चित रूप से परीक्षा में फायदा देगी। अब दोस्तों इसमें बात यह है, जो पेपर आपका 3rd है, जो पेपर 4th है, जो पेपर 5th है, जो पेपर 6 है, वो सब इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। 7वां पेपर में भी इसी तरीका का है, एक आध क्वेश्चन उसका ऊपर नीचे हो सकता है इसमें। तो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या है, कैसे आप अपने तैयारी को बेहतरीन करेंगे, क्योंकि जब आप मेन से लिखने जाएंगे, कुछ बच्चे तो उसमें ऐसे होते हैं जो आईएएस का परीक्षा भी दे रहे हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो उत्तराखंड स्टेट पीसीएस के इंटरव्यू से बाहर हुए होंगे, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो फ्रेशर हैं। जो पहले से इस पाठ्यक्रम को समझ चुका है, उनके लिए तो उतना समस्या या फिर इसमें जटिलता उतनी नहीं होंगी। जो पहली बार इस पैटर्न को फेस करेगा, उसको थोड़ा इसको देखने में, समझने में, पेपर का पैटर्न को थोड़ा, यानी कि कठिनता हो सकती है। इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। कैसे दोस्तों, आपके पास जो है परीक्षा के एग्जाम की डेट दे चुका है आयोग, 20 से लेकर 24 अगस्त के बीच में आपका मुख्य परीक्षा 4 दिन के अंदर कंप्लीट हो जानी है। अगर ये 4 दिन में होती है तो 1 दिन का 2 पेपर होना है, बहुत ज्यादा समय नहीं है आपके पास। जो अभी समय है जून और जुलाई का महीना है, अगस्त के महीने में, यानी आप मान के चलिए 20 अगस्त से आधा महीना अगस्त का भी है। कुल मिला के अगर हम देखें तो आपके पास अभी 75 डेज हैं। जिन लोगों का मुख्य परीक्षा में जो, यानी कि जो मेंस है, कुछ भी पोर्शन उनने नहीं पढ़ा है, कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा, उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है दोस्तों, उन लोगों के लिए यानी कि अपनी तैयारी करेंगे, वो मैं कुछ टिप्स आपको दूंगा ताकि आपकी तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी। सिलेबस अगर हम उत्तराखंड पीसीएस का देखें तो बहुत वास्ट है, तो आपको कैसे इस पर काम करना है।
दोस्तों इस पर आपको वर्क करना है। 20 शब्द वाले प्रश्नों को अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करना है, 50 शब्द वाले को, 125 शब्द वाले को। अगर आपको 20 शब्द और 50 शब्द लिखना आ गया और आपके 125 और 250 शब्द खुद पर खुद बन जाएंगे। दोस्तों ये प्रैक्टिकल करके देखिए 2-4 दिन, आपका खुद में खुद कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। और दूसरी बात ये भी आपको ध्यान रखनी है, जो आपका पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही आपको काम करना है, उस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग क्वेश्चनों को देखना है और वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग करनी है। पता चला आप क्वेश्चन लिख रहे हैं जिस क्वेश्चन में जो डिमांड ही नहीं है, इसके लिए आप कैसे करेंगे, बेहतर परफॉर्मेंस कैसे कर पाएंगे। तो दोस्त ये जो सभी आपका इस तरीके का जो ये पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के लिए सर्वोदय आईएएस की जो टीम है इस पर विशेष रूप से वर्क कर रही है। आपके लिए जो 2 मंथ या 75 डेज बचे हैं, इसमें हम क्रैश कोर्स है, आंसर राइटिंग और आप कैसे बेहतर आंसर लिख सकते हैं, 20 शब्द कैसे लिखने हैं और 125 शब्द कैसे लिखने हैं, 50 शब्द कैसे लिखने हैं और 20 शब्द को 50 में कैसे कन्वर्ट करना है, 50 को 125 में कैसे कन्वर्ट करना है और 125 को 250 शब्द में कैसे करना है। इन सभी मुद्दों पर हमारी जो टीम है वो एक क्रैश कोर्स के माध्यम से, ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोगों को हेल्प करेगी। और इसके लिए आप हमारे इसके ऑनलाइन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ऑनलाइन वाले ऑफलाइन वाले यहाँ पर आ सकते हैं। दोस्तों एक सबसे बड़ी खुशी की बात जो इस बार है, सर्वोदय आईएएस से 15 से अधिक बच्चों ने प्रारंभिक परीक्षा किया है। तो ये सभी बच्चे जो हैं यानी अपना आंसर राइटिंग कर पहले से भी कर रहे हैं और जो लोअर पीसीएस का जो बैच है हमारा उसमें भी वो बच्चे निकले हैं, तो आंसर राइटिंग वहां पर भी कर रहे हैं। जो लोगों ने आंसर राइटिंग अभी शुरू भी नहीं किया है वो लोग बिल्कुल भी चिंता न करें, वो बस ये एक तरीके से गाइडेंस में काम करते रहें और आंसर राइटिंग अपना करके दिखा सकते हैं कि वो कैसे कैसे लिख रहे हैं। इसके लिए हमने जो एक प्लेटफॉर्म किया है, मंडे टू संडे 7 डेज लगातार 75 डेज तक आपका जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम पर वर्क है और आंसर राइटिंग बच्चे से भी कर रहे हैं लोअर पीसीएस के लिए और कुछ बच्चे अपर के लिए भी कर रहे थे। जो बच्चे अभी तक हमसे नहीं जुड़ पाए या नहीं अभी तक वो इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का, अब वो अपना इंतजार को न करके रिजल्ट, जिन लोगों को सफलता मिली है वो लोग अपना समय को बेकार न करके जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो क्या करें, सिलेबस के अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग कर सकते हैं। और आंसर राइटिंग करने के साथ ही उनका क्या होगा, आंसर का मूल्यांकन होगा, तब जाकर के आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं। दोस्तों मेंस में जो है सबसे अच्छी फाइट होती है मेंस में ही। प्रारंभिक परीक्षा में लोग छट जाते हैं, मुख्य परीक्षा में कंपटीशन थोड़ा बढ़ता है लिखने का। आंसर राइटिंग आपको बेहतर आनी चाहिए, कैसे आंसर लिखना है, कैसे उसमें वर्ड जाना है, कैसी फ्लुएंसी होनी चाहिए, पैराग्राफ में लिखें या फिर आप लिखें, इन सभी के लिए हमारी जो टीम है वो एक क्रैश कोर्स के माध्यम से आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगी। ये क्रैश कोर्स जो है दोस्तों आपका, यानी जो नीचे हमारे नंबर हैं इन नंबरों के माध्यम से आप कांटेक्ट या फिर हमसे सर्वोदय आईएएस की टीम से संपर्क कर सकते हैं। तो दोस्तों ये समझ में आया होगा किस तरीके का आपका प्लानिंग हो और किस तरीके की आपकी स्ट्रेटेजी हो। इन सभी बिंदुओं पर बिंदुवार या जो पाठ्यक्रम है इसके अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करनी है आपको, और समय कम है। इसके लिए जो हमने अपना क्लास का शेड्यूल रखा है, पर डे 75 डेज तक, न कोई हॉलीडे न कोई कुछ, आपका 4 से 5 घंटे की लगातार क्लास में चलेगी जिसमें आंसर राइटिंग, टॉपिक और आपके सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। आप सर्वोदय आईएएस से जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। थैंक यू।